को जो आप देख रहे हैं ये भीड़ है बिहार की। बिहार में असदुद्दीन अवैसी साहब की एंट्री हो चुकी है 2025 विधानसभा चुनाव के लिए। असदुद्दीन अवैसी साहब पूरी मजबूती के साथ इस बार चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। आप देखेंगे कि बहुत सारी पार्टियां बिहार में है, लेकिन सबसे ज्यादा कोई पार्टी एक्टिव नजर आ रही है तो वो है एआईएमआईएम पार्टी। इसलिए कि एआईएमआईएम पार्टी इस बार कुछ नया करने को सोच रही है और एआईएमआईएम पार्टी पूरी तरह से ये ठान चुकी है कि इस बार हम पूरी तरह से बिहार की राजनीति में एक इतिहास रचेंगे, एक बड़ा उलटफेर करने का काम करेंगे। इसलिए कि तेजस्वी यादव जी ने एआईएमआईएम पार्टी को जिस तरह से खत्म करने की कोशिश की थी, तेजस्वी यादव जी ने सोचा कि हम एआईएमआईएम पार्टी के एमएलए को तोड़कर अपने पार्टी में शामिल कर लेंगे तो एआईएमआईएम पार्टी बिहार में खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एआईएमआईएम पार्टी तो पहले से ज्यादा मजबूत हो गया। इसलिए कि आरजेडी के बड़े बड़े दिग्गज नेतागण एआईएमआईएम पार्टी का दामन को थाम रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के 4 बार के एमएलए जनाब तौसीफ आलम साहब असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी में शामिल हो गए और असदुद्दीन अवैसी साहब उनके नाम से टिकट का ऐलान भी कर दिया बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र से, जहां से एआईएमआईएम पार्टी के बागी एमएलए हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब ने यह भी कहा कि इस बार हम लोग पूरी तरह से इन चारों बागी एमएलए को जवाब देने का काम करेंगे और इस बार हम पूरी तरह से इतिहास भी रचेंगे। आरजेडी के तेजस्वी यादव जी को इस बार पूरी तरह से भारी पड़ेगा, इसलिए कि उन्होंने हमारे एमएलए को तोड़ने का काम किया था, तो हमने भी पूरी तरह से मन बना लिए हैं कि इस बार हम लोग सीमांचल क्षेत्र से बाहर भी चुनाव लड़ेंगे और 100 से अधिक सीटों पर एआईएमआईएम पार्टी चुनाव लड़ेगी। एआईएमआईएम पार्टी 100 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ती है तो क्या एआईएमआईएम पार्टी को कामयाबी मिलेगी? क्या जिस तरह से गुजरात में एआईएमआईएम पार्टी चुनाव लड़ी वहां पे कामयाबी नहीं मिली, दिल्ली में 2 ही सीटों पर चुनाव लड़ी और असदुद्दीन अवैसी साहब को वहां भी कामयाबी नहीं मिली, उत्तर प्रदेश में 100 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने का काम किया, वहां पे भी कामयाबी नहीं मिली, लेकिन क्या बिहार में एआईएमआईएम पार्टी को कामयाबी मिलेगी? तो हाँ, एआईएमआईएम पार्टी को बिहार में कामयाबी मिलेगी, इसलिए कि 2020 विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम पार्टी को सीमांचल क्षेत्र की जनता भर भर कर वोट देने का काम किया। असदुद्दीन अवैसी साहब के नाम पर वोट देने का काम किया। असदुद्दीन अवैसी साहब को देखते हुए उनके उम्मीदवारों को चुनाव जिताकर बिहार विधानसभा के अंदर भेजने का काम किया, लेकिन इन लोगों ने पार्टी से गद्दारी कर ली। इन लोगों ने पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में शामिल होने का काम किया। तो इस बार पूरी तरह से जनता इनसे नाराज है और जनता भी मन बना चुके हैं कि इस बार हम लोग इन बागी एमएलए को धूल चटाएंगे और फिर से हम लोग असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथों को मजबूत करेंगे। इसलिए कि असदुद्दीन अवैसी साहब मुसलमानों की जो लड़ाई है उनको अकेले ही लड़ते हैं। बाकी जो अन्य पार्टियां हैं, अभी देखिए जिस तरह से वक्फ अमेंडमेंट जो बिल आया, इस बिल के खिलाफ विपक्ष के जो पार्टियां गण हैं वो जरूर वोट किए हैं, लेकिन जब विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, जगह जगह धरना प्रदर्शन स्टार्ट हुआ, प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, तो जो अन्य पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो नजर नहीं आए। राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव जी हो या अखिलेश यादव जी हो या आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल हो, ये लोग नजर नहीं आए कहीं भी किसी भी बड़े मंच पर। ये लोग वोट किए हैं जरूर, लेकिन ये लोग प्रोटेस्ट में कहीं भी शामिल नहीं हुए। इनके एमएलए, इनके सांसद जो मुसलमान है वही शामिल हुए हैं, बल्कि ये लोग पूरी तरह से विरोध नहीं कर पाए हैं। अगर आप कहेंगे कि ये लोग तो वोट दिए हैं और असदुद्दीन अवैसी साहब अकेले तो इस लड़ाई को नहीं लड़ रहे हैं, तो देखिए वोट दिए हैं, विपक्ष के उतने वोट नहीं थे कि इस बिल को ये लोग संसद के अंदर वापस करवा सके। अब एक ही जरिया है, एक ही अब उपाय बचा है कि इनका खुलकर विरोध प्रदर्शन करें, ज्यादा से ज्यादा लोग प्रोटेस्ट करें, उनके बाद ये बिल पास हो सकते हैं। लेकिन अब कोई विपक्ष के नेता नजर नहीं आ रहे हैं सिवाय असदुद्दीन अवैसी साहब के। तो इसलिए असदुद्दीन अवैसी साहब को बिहार की जनता अब समझ चुकी है, इस बार मन बना चुकी है। खासतौर से सीमांचल क्षेत्र की जो जनता है वह असदुद्दीन अवैसी साहब के दीवाने हैं और असदुद्दीन अवैसी साहब का जो पहला जो रैली हुआ बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र में और पूर्वी चंपारण के ढाका विधानसभा क्षेत्र में, तो वहां पे भीड़ जिस तरह से इकट्ठा होने का काम किया, वो भीड़ पूरी तरह से सबूत दिया कि इस बार असदुद्दीन अवैसी साहब की लहर पूरी तरह से कायम है
और असदुद्दीन अवैसी साहब को इस बार बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी।